डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की कहानी सिर्फ भारत को नहीं हिला रही है, भारत के शेयर बाजार को नहीं हिला रही है या भारत के व्यापारियों को परेशान नहीं कर रही है। अमेरिका में सोने के बाजार में भी तहलका मचा हुआ था, एक तरह से भूचाल आया हुआ था। आप भूचाल या हंगामा कहें तो लगता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ उल्टा असर हो रहा था। सोना बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा था, उसमें जबरदस्त जैसे आग लगी हुई थी, ये अंदाज था। और अब एक सफाई आ गई है, जिस सफाई के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ बाजार में माहौल शांत हो रहा है। हुआ क्या था कि पिछले हफ्ते अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक रूलिंग अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दी थी, बाकायदा अपनी सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें इस बात की संभावना बताई गई थी कि शायद अमेरिका की तरफ से कुछ देशों पर कंट्री स्पेसिफिक ड्यूटी या टैरिफ लग सकता है वहाँ से इंपोर्ट होने वाले सोने पर। इंपोर्ट होने वाला सोना जो 1 किलो या 100 आउंस की बार्स में आता है। तो ये वो डिनोमिनेशन है या ये वो आकार है, वो साइज़ है जिसमें सोना इंपोर्ट होता है। मोटे तौर पे जब आप बुलियन के तौर पे इंपोर्ट करते हैं, उससे अब आप जवाहरात के कच्चे माल के तौर पे इंपोर्ट कर रहे हों या उसको आप ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सेंट्रल बैंक्स की तिजोरियों में रखने के लिए या व्यापारियों की तिजोरियों में रखने के लिए इंपोर्ट कर रहे हों, ये साइज़ है जो मोटे तौर पर वहाँ इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों पर उसमें कहा गया था कि ये ड्यूटी लग सकती है, टैरिफ लग सकता है। और टैरिफ भी ऐसा नहीं कि सीधा लग सकता है, किस देश से सोना आ रहा है उस अंदाज में लगेगा। जैसे कि अभी पहले ट्रम्प साहब ने कनाडा और मेक्सिको पे लगाया, फिर चीन पे लगाया, और भारत पे उन्होंने पहले 25%, फिर उसके ऊपर 25% यानी 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। जाहिर है इस वक्त टैरिफ का मौसम है, टैरिफ का माहौल है, उसका डर है। ऐसे में खबर चल गई जोर से और उसकी वजह से सोने के बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी, धुआंधार तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद सोमवार को ट्रंप साहब को ये कंफर्म करना पड़ा, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पे इस बात की सफाई दी है कि सोने के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, सोने के इंपोर्ट पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो ये जो भारी अनिश्चितता चल रही थी सोने के बार के इंपोर्ट्स को लेके, उसके बीच में ये सफाई आई है। इस बीच जो पिछला इसके सफाई आने के ठीक पहले ये लगभग एक हफ्ते तक तरह तरह के सिग्नल्स आते रहे, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी अमेरिकी सरकार की अलग अलग तरह के संकेत दे रही थी, और जिसके साथ भारी कन्फ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल बाजार में था। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद या इस ऐलान के बाद, उन्होंने लिखा है, एक लाइन का उनका पोस्ट है, गोल्ड विल नॉट बी टैरिफ्ड। आप अगर थोड़ी ध्यान से न पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं गोल्ड विल नॉट बी टेरिफाइड, यानी कि अब सोने को डराया नहीं जाएगा, सोने को डरने की ज़रूरत नहीं है। और करीब करीब वही माहौल था उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका जवाब है। इसमें इसके अलावा और डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। अब हुआ क्या है, जब सीबीपी ने यानी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने ये रूलिंग लगाई कि ये ड्यूटी लग सकती है, टैरिफ लग सकता है 1 किलो और 100 आउंस की गोल्ड बार पे, तो और अलग अलग देश से आने वाले सोने पे अलग अलग लग सकता है। जाहिर है अचानक बाजार में हड़कंप मचा, और उसके बाद जैसा होता है व्यापारियों ने सोचा कि जब तक ये लगे उसके पहले जितना सोना खींच सको खींच लो, इंपोर्ट करना है इंपोर्ट कर लो तेज़ी से। तो बाजार में ज़बरदस्त उछाल आया, और उछाल के साथ एक कारण ये भी था कि ये ट्रंप के एक पिछले बयान का बिल्कुल उलट बयान था, उसका कंट्राडिक्शन था, खंडन कर रहा था, जिसमें ट्रंप साहब ने पहले भी कहा था कि सोने की बार्स यानी सोने की छड़ें या सोने की सिल्लियाँ किसी भी तरह के टैरिफ मेजर्स से मुक्त रखी जाएंगी, टैरिफ के फैसलों का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जब सीबीपी ने ये ऐलान किया, या उसने जो अपनी वेबसाइट पर संकेत दिया, उससे हड़कंप मचना बिल्कुल स्वाभाविक था और मच गया। इस तरह के सिग्नल जब आए तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से कुछ, सीबीपी की तरफ से कुछ, तो कन्फ्यूजन हुआ ट्रेडर्स में, इन्वेस्टर्स में, और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के फैसले करते हैं उनके दिमागों में भी कन्फ्यूजन हुआ। और इसी चक्कर में ज़बरदस्त उछाल आया। 8 अगस्त को सोना अपनी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। 8 अगस्त को रॉयटर्स
न्यूज़ एजेंसी ने पूछा तो उसको जवाब दिया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हम जल्दी ही एक बयान लाएंगे, सरकारी बयान आएगा जिसमें इस विषय पर किसी भी तरह की जो भ्रामक खबरें फैल रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, इसको दूर किया जाएगा। सोने के ऊपर लगने वाले किसी भी पोटेंशियल या संभावित टैरिफ या सीमा शुल्क को लेकर सोमवार को अब वो क्लैरिफिकेशन आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे आया है। तो इससे अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सोने के बाजार में एक तरह की स्थिरता आएगी, बाजार में लोगों का भरोसा लौटेगा और इस फैसले का न सिर्फ अमेरिका के बाजार पे, अमेरिका के सोने के भाव पर, बल्कि पूरी दुनिया में सोने के कारोबार पर एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि जो अमेरिका है उसकी भूमिका है दुनिया भर के गोल्ड के मार्केट में अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, उसकी बड़ी भागीदारी है। इसलिए अगर अमेरिका में ये फैसला हो गया है और अमेरिका में स्थिरता लौटती है तो फिर बाकी जगह भी ये स्थिरता लौटने के आसार देखते हैं। सोने का भाव कोमेक्स पर एक रिकॉर्ड हाई पहुंचा है फ्राइडे को, जबकि सोमवार को ये खबर आने के बाद उसमें लगभग 2.5% की 2.4% की गिरावट आई है और वो 3,402 पर ट्राई ऑन्स पे पहुंचा हुआ है। और उधर भारत में जो खुदरा बाजार अगर आप देखें सोने का, तो यहाँ 22 कैरेट सोना तो 94-95 हज़ार रुपये के आसपास 10 ग्राम का भाव आ रहा है, जबकि 24 कैरेट का भाव अभी 1 लाख रुपए के ऊपर आज भी देखा गया है कई जगह, हालांकि कुछ जगह ये उससे नीचे। और एक ख़ास बात और सोने के बाज़ार में अगर देखें, पहले सोने का लेन देन होता था तोला में। तोला होता था एक पुरानी वेट मेजर की मात्रा थी, जिसका मतलब होता था लगभग 11 ग्राम 121 मिलीग्राम उसका वजन होता था। तो तोले में, इसीलिए तोले का भाव चलता था। आज भी आप सुनते होंगे कितने तोले का हार पहना हुआ है, सोना कितने रुपए तोला है। लेकिन कुछ समय के बाद जब मेट्रिक वेट्स एंड मेजरमेंट्स इम्प्लीमेंट हुए, भारत में मेट्रिक प्रणाली लागू हुई, तो उसके बाद से ग्राम 10 ग्राम ऐसा, तो सोना मोटे तौर पे 10 ग्राम का वेटेज में सोने का भाव बोला जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला तो 94,000 और 1 लाख के ऊपर बोला। लेकिन अब महंगाई बढ़ते बढ़ते आलम यह है कि अब सोने का भाव भी 1 ग्राम का कोट होने लगा है, 1 ग्राम के गहने बनने लगे हैं। और इसीलिए अब ये भाव जो है 22 कैरेट का 9,470 रुपये प्रति ग्राम और 24 कैरेट का 99,000 रुपये के ऊपर, कुछ बाज़ारों में 1 लाख, माफ़ कीजिएगा, 9,944 रुपये के ऊपर, और कुछ बाज़ारों में 10,000 रुपये के ऊपर 1 ग्राम का भाव आज भी देखने को मिला है। और आपको पता ही, सोना सेफ करेंसी मानी जाती है, सेफ हेवन है। सोने को करेंसी ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। जब किसी तरह का संकट, किसी तरह की अनिश्चितता बाजार में होती है, राजनीति में होती है, समाज में होती है, जियोपॉलिटिक्स यानी कि कुछ भी संकट आया हो, आफत आई हो, तो लोग सोने की तरफ भागते हैं, उसमें शरण लेते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए सोने पर बड़ा ज़बरदस्त भरोसा पूरी दुनिया में, इन्वेस्टर्स में और नॉन इन्वेस्टर्स में, जिनका इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोगों में भी सोने पर ज़बरदस्त भरोसा देखा जाता है। ऐसे में अगर सोने के बाज़ार में अनिश्चितता आ गई और सोने के बाज़ार में अनिश्चितता की वजह से उठापटक देखने को मिली, तो फिर बाकी बाज़ारों का हाल बुरा होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस सफाई के बाद अब सोने के बाज़ार में सैनिटी लौटेगी, शांति लौटेगी, अनिश्चितता दूर होगी और उसका असर दुनिया के दूसरे बाज़ारों पर भी पड़ेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।